चलिए, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव लिया गया है इसमें, एग्जाम में जो पूछा जाएगा तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा इसके अंतर्गत लिया गया है। और दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर तो हम लोग देख लिए थे, दूसरा चैप्टर में 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला नंबर क्या है क्वेश्चन, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो परासरण दाब किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है ना, चूंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए देखते हैं, है ना। तो थोड़ा फास्ट निकलेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, परासरण क्रिया में निकल पाते हैं क्या, तो विलायक के अणु। क्या निकल पाते हैं, विलायक के अणु। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तो आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण होता है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण होता है। तो भाई आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण होता है। आदर्श विलयन का कौन गुण होता है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है भाई, कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है। निम्न में से किसके टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अणु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 का बी, हाँ बी हो जाएगा। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है, कौन अनुसंख्यक गुण है। तो क्या हो जाएगा इसका, परासरण। अनुसंख्यक गुण है, क्या हो जाएगा, परासरण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां, 50% केन शुगर एक्स के 1% घोल के साथ आइसोटोनिक है। एक्स का अनुभार क्या होगा। तो एक्स का अनुभार क्या होगा, एक्स का अनुभार क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन वे होते हैं जिसके बराबर होते हैं, जिसके बराबर क्या होते हैं, तो आइसोटोनिक ओस्मोटिक होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक हो जाएगा। 0.1 MbA NA2 घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है। तो विघटन स्तर, तो विघटन स्तर क्या होगा भाई, 87% होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सी है अगर के एफ बराबर 1.86 और के बी बराबर 0.512 है। तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर एन घोल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा एन कैपिटल एन घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज क्या होगा। तो स्मॉल एन बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ठीक है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्या कर रहा है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जो जोड़ करके जितना होगा वो उसके योग के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर, हाँ इसका ऑप्शन नंबर परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं। समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं भाई, तो सामान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्यता कहते हैं, सामान्यता कहते हैं।
लीटर बिलियन में विलय के ग्राम अणु की संख्या को क्या कहते हैं? हम मूलरता कहते हैं, मूलरता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 27 डिग्री सी पर 18 ग्राम प्रति लीटर वाले ग्लूकोज विलयन का परिसारक दाब 2.46 वायुमंडल है, तो ग्लूकोज का अनुभार क्या होगा? तो ग्लूकोज का अनुभार क्या होगा भाई? तो ग्लूकोज का अनुभार 180 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में क्या सही है? तो इस समीकरण जो है दिया है सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूरिया अनुभार, यूरिया अनुभार का 1 बिलियन 100 डिग्री 100.18 डिग्री सी तथा वायुमंडलीय दाब पर उबलता है यदि के एफ तथा के बी जल के विलयन क्रमशः 1.86 तथा 0.512 केजी मोल इनवर्स हो तो यह विलयन कितने ताप पर जमेगा? तो यह विलयन कितने ताप पर जमेगा? तो यह विलयन जो है सो 0.8654 डिग्री सी ताप पर क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर में। 19 नंबर क्या हो जाएगा? एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज होगा। विलय का मोल प्रभाज क्या होगा भाई? तो विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एक मोल के आई विलयन के क्षारीय माध्यम में KMnO4 के कितने मोल अपचयित होंगे? तो 1 मोल। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दो द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 तथा 60 टोर है। 3 मोल P तथा 2 मोल Q को मिलाकर बनाए गए विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। कुल वाष्प दाब क्या होगा? तो कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? 72 टोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। हिमांक का अवनमन स्थिरांक, देखिए हिमांक का अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक सभी विलयकों के लिए स्थिर होता है। चलिए आगे, हिमांक के अवनमन की विधि का उपयोग किस प्रकार के पदार्थ के अनुभार निर्धारण में किया जाता है? तो ये होता है अवाष्पशील द्रव्य के लिए, अवाष्पशील द्रव्य के लिए। चलिए चलते आगे, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वाष्पशील द्रव्य के अनुभार का निर्धारण किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर मेयर विधि से, विक्टर मेयर विधि से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर में क्या है? हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक, हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित अनुभार निर्धारण की विधियां इस प्रकार के पदार्थ के लिए उपयुक्त होता है जो अवाष्पशील और वाष्पशील भी हो और वह विद्युत विच्छेद हो। ठीक है, अवाष्पशील और विद्युत विच्छेद हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, हिमांक के अवनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को हम क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक कहते हैं, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक। ठीक है, आगे, घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान, घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, उन्नयन होता है तो क्या उन्नयन होता है? सांद्रण के समानुपाती होता है, सांद्रण के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार TB बराबर के बी गुना ए गुना में 1000 बाई में बी गुना एम, जहां के बी कहलाता है। तो जहां के बी क्या कहलाता है? तो जहां के बी क्या कहलाएगा भाई? तो उन्नयन स्थिरांक कहला जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर में क्या है? चूंकि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प कम होता है, इसलिए दाब इसलिए दाब क्या होता है? इसलिए दाब क्या हो जाएगा? विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के नीचे ही उबलेगा, विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के ऊपर ही उबलेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर उबलेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर उबलेगा। चलिए, सभी शुद्ध पदार्थों के क्या हो जाएगा? सभी शुद्ध पदार्थों के हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु निश्चित होती है। सही बात है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सभी शुद्ध पदार्थों के हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु निश्चित होती है। ठीक है,
चलिए, यदि द्रव HCl का घनत्व 1.17 GmCC हो तो इसकी मोलरता होगी, इसकी मोलरता क्या होगी? तो इसकी मोलरता हो जाएगी 32.05। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 2.5 लीटर 1 एम 3 लीटर 0.5 एम NaOH बिलियन के मिश्रण की मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए चलते 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 34 नंबर में देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी बिलियन का वाष्प दाब होता है, किसी बिलियन का वाष्प दाब क्या होता है? तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। 1 mg लीटर बराबर होता है क्या? ppm। ठीक है, एक ppm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिलियन में विलय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, विलय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्या है ना? एक्स सोल्यूट बराबर एन बाय स्मॉल एन बाय एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, आगे किस गैस के विलायक में विलेयता का समीकरण, विलेयता का समीकरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है? तो कौन राउल्ट नियम है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राउल्ट नियम है। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है? अनुसंख्यक गुण परासरण दाब होगा। अनुसंख्यक गुण क्या होता है? परासरण दाब एक अनुसंख्यक गुण होता है। ठीक है, 40 नंबर हो गया। 41 नंबर देखते हैं हम लोग। 5 ग्राम NaOH युक्त 240 ml बिलियन की मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होगी? तो इसकी मोलरता क्या हो जाएगी भाई? तो इसकी मोलरता हो जाएगी 0.5 m, 0.5 m। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 25 डिग्री सी पर किसके 0.1 m बिलियन का परासरण दाब उच्चतम होगा, परासरण दाब उच्चतम होगा। तो KCl CaCl2। ठीक है, CaCl2 0.3 MH3PO4 बिलियन की नॉर्मलता होगी, नॉर्मलता। तो क्या हो जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से सांद्रण होती है? कौन सी सांद्रण इकाई से ताप सांद्रण होती है? तो मोलरता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। H2SO4 बिलियन की मोलरता क्या होगी? जबकि इसका क्या होगी? जबकि इसका कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? देखिए 44 में क्या है? मोलरता तो बता दिया ना, H2SO4 बिलियन की मोलरता क्या होगी? जबकि इसका 35 डिग्री सी पर घनत्व 1.84 GmCC तथा भारा अनुसार इसमें 98% विलय उपस्थित हो। 98% क्या हो? विलय उपस्थित हो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन हाइड्रोक्साइड जल में अविलय होता है? हाइड्रोक्साइड जल में अविलय कौन होता है? तो BeOH2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर में कहा जा रहा है एसिटिक अम्ल के 2.05 m जलीय विलयन का घनत्व 1.02 GmL है। तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? नॉर्मलता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा, है ना। PV बराबर ST में S का मान क्या होगा? तो R के मान के बराबर हो जाएगा। R के मान के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। विलयन में विलयक तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योग होता है।
मोल प्रभाजों का योग क्या होता है? मोल प्रभाजों का योग निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। दो द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वह क्या कहलाता है भाई? चलिए, प्रकाश बिलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योग होता है। मोल प्रभाजों का योग क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। एंथैल्पी परिवर्तन, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य हो जाता है। दो द्रव का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है क्या कहलाता है? स्थिर संघटन पर उबलता है क्या कहलाता है? एजोट्रोप कहलाता है। क्या कहलाता है? एजोट्रोप। आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं जिसके बराबर क्या होते हैं? क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। परिसारक दाब। क्या हो जाएगा? परिसारक दाब। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 54 नंबर में क्या हो जाएगा? समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, लगभग परिसारक दाब लगभग क्या होता है भाई? लगभग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि Na2SO4 की वियोजन मात्रा अल्फा तथा 1/2 गुणांक है तो गणनात्मक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 18 जी ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया गया। इस विलयन में 100 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब, तो इस 100 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2.05 में एम एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का घनत्व 1.02 जी ml है तो विलयन की मोललता क्या होगी? तो विलयन की मोललता क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। CnO3 का 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 59 नंबर में क्या कह रहा है कि 3.60 एम सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन जो कि 29% H2SO4 द्रव्यमान अनुसार है का घनत्व क्या होगा? उसका घनत्व क्या होगा? तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, उसका घनत्व जो हो जाएगा 1.22। ठीक है, ये सब निकालने के हालांकि बातें हैं। ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है तो इसके 1 GM मोल कितने आयतन में होगा? 1 GM मोल कितने आयतन में होगा? तो इसका 1 GM मोल कितने आयतन में होगा? 1.8 लीटर। 1.8 लीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 61 नंबर का। 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में 0.2 ग्राम क्लोराइड सांद्रण है। क्लोरीन की ppm में सांद्रण होगी। ppm में सांद्रण क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा 400। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देसी नॉर्मल शक्ति प्रदान करने के लिए द्विक्षारकीय अम्ल के कितने ग्राम 100 ml में उपस्थित होता है? 100 ml में उपस्थित होता है 1 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में से कौन सा विलयन 25 ml 0.2 MnAOH विलयन को पूर्णतः उदासीन करेगा? पूर्ण रूप से उदासीन करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 25 ml और 0.1 M विलयन। ठीक है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है भाई। क्या? मोललता नहीं होता है ताप द्वारा प्रभावित। ठीक है, निम्नलिखित में जलीय घोल में
किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 0.1 MnA2SO4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर में क्या, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 के पर 0.082 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। एक घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा? 0.33 0.033, ठीक है, 33 m। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 20.2% HCl होगा। परासरण दाब बढ़ता है कब? परासरण दाब बढ़ता है कब? जब तापक्रम बढ़ता हो। ठीक है, तो परासरण दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। निम्नलिखित के लिए किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर K2SO4, K2SO4। ठीक है, 250 ml घोल में 400 ग्राम NaOH घोले रहने पर घोल की मोललता क्या होगी? घोल की मोललता क्या होगी? तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक घोलक नहीं है? औद्योगिक घोलक कौन नहीं है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, CHI3। ठीक है, आगे चलते 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 72 निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देखिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही, प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता। चलिए आगे चलते 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है, किसी घोल के परासरण का संबंध, परासरण दाब का संबंध दिया गया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? पाई बराबर SC/T। पाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई बराबर SC/T हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या है? क्या हो जाएगा? इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का, किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिखित में से किस विलयन का हिमांक सबसे कम है? तो किस विलयन का हिमांक कम है? 0.1 m यूरिया। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है भाई क्या होता है? शुद्ध जल का तो पीएच मान 7 ही होता है ना। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? सबको पता होगा। ठीक है, 7.4 होता है, 7.4 होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। ठीक है, इसमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? बिंदु न्यूनतम है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन होगा। अवनमन क्या होगा? देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन, अवनमन क्या हो जाएगा? 0. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? लगभग 3 गुना हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 3 गुना ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में? टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है भाई? टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? विलयन में क्या? अवक्षेप में क्या? सॉल में क्या? वाष्पों में क्या? तो देखिए इस सब को पता होगा टिंडल प्रभाव इसमें क्या होता है। जवाब दीजिए, देखिए इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन जो 80 है ना, ऑप्शन देखिए बिलियंस में दिया है, अवक्षेप में दिया है, और सॉल में दिया है, और वाष्पों में दिया। हालांकि टिंडल प्रभाव तो कई प्रकार में होता है,
लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिलियन में होगा, अवक्षेप में होगा, या फिर सॉल में होगा, वाष्पों में होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है, ठीक है, इसका आंसर। चलिए, तो आज हम लोग देख लिए, अब देखेंगे कि तीसरा चैप्टर कल देखेंगे, ठीक है।